जैसा कि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग का फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे जावा में हैंडल करते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड वीडियो में स्ट्रिंग हैंडलिंग कुछ मेथड देखे थे, फिर कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग कुछ प्रोग्राम देखे थे, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में फिर से स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रिंग हैंडलिंग जावा का एक नया क्लासेस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग बफर। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बफर। तो हम लोग इस वीडियो में स्ट्रिंग बफर को पढ़ेंगे, स्ट्रिंग बफर क्लासेस, ठीक है। स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे स्ट्रिंग को हैंडल करता है और कैसे ये डिफरेंस है किससे, स्ट्रिंग क्लास से, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग बफर को समझने से पहले थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए स्ट्रिंग को, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग स्ट्रिंग बनाते थे पहले, तो स्ट्रिंग को बनाते थे तो हम लोग स्ट्रिंग क्लास यूज करते थे। जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम हमने str रखा और मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, हेलो स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया str नाम का, ठीक है। अब हम इस str के पास बहुत सारा मेथड था स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। जैसे एक मेथड था रिप्लेस मेथड, क्लियर है। रिप्लेस मेथड होता था जहां पे किसी कैरेक्टर को हम लोग रिप्लेस करते थे, क्लियर। जैसे इसमें एल को हमें रिप्लेस करना है, क्लियर है। तो क्या होता था कि एल को रिप्लेस कर ठीक है एक नया स्ट्रिंग ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लो कि हमें एल को रिप्लेस करके टी लाना है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा HETTU, क्लियर, इस तरह से आ जाएगा, आ गया ना। तो क्योंकि एल को हम रिप्लेस कर दिए किससे, टी से, रिप्लेस मेथड के द्वारा। तो ये जो आपके पास नया स्ट्रिंग बनता था, ये str में कोई चेंजेस नहीं किया, ये आपको एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता था, क्लियर है। मतलब आपको रिसीव करना होता था अलग वेरिएबल में, जैसे s1 नाम के वेरिएबल में हम रिसीव किए। अगर ओरिजिनली अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो मेरा हेलो ही प्रिंट कराएगा, अगर str को प्रिंट कराएंगे तो, क्लियर है। तो आपके पास यही कहा जाता है कि स्ट्रिंग क्लास जो होता है ना, वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। बात समझे, सॉरी, इम्यूटेबल होता है, क्लियर है। मतलब उसके ओरिजिनल डेटा पे, बात समझो यहाँ पे, उसके ओरिजिनल डेटा पे हम यूज करके हम नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हमेशा, ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको इम्यूटेबल, क्लियर है, इम्यूटेबल बोलते हैं इसको, क्लियर है। और स्ट्रिंग बफर क्या कहेगा कि हम म्यूटेबल हैं, म्यूटेबल हैं मतलब क्या है कि आप समझो यहाँ पे कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब कि अगर इसका ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी चेंजेस किया जाए तो ये अपने ओरिजिनल डेटा पे ही चेंजेस कर देगा। बात समझे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर ये str स्ट्रिंग बफर टाइप का होता, तो आपको अगर हमने एल को रिप्लेस करके डबल टी लगाया है, तो यहां पे आप देख लो तो str को ही प्रिंट कराएंगे तो HETTO str में ही हो जाएगा, क्लियर। ये नया ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे ही क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, म्यूटेबल बोलते हैं। और इस स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल बोलते हैं, क्लियर है। तो यही डिफरेंस है किसमें, स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर में, क्लियर है। तो आपको एक ऐसा स्ट्रिंग चाहिए जहां पे ओरिजिनल स्ट्रिंग पे कोई चेंजेस ना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म हो, एक नया ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर दे, न्यू ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर दे, तो उस समय आपको स्ट्रिंग टाइप का यूज करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करें अपने स्ट्रिंग पे वो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग पे ही चेंज हो जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको स्ट्रिंग बफर टाइप का लेना चाहिए, क्लियर है। अब यहां पे समझो, यहां पे तो स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, समझो ध्यान से। सबसे पहला चीज यहां पे स्ट्रिंग बफर लिखेंगे, जैसे स्ट्रिंग टाइप का बनाते थे ना, तो स्ट्रिंग लिखते थे, यहां पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग बफर लिखेंगे, क्लियर है। और यहां पे हम लिख दिए str, एक ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लो, S1 S2 कुछ भी नाम रखना है वो रख लो तुम, ठीक है। अब यहां पे लिख दिए, अब str इक्वल टू हमने यहां पे लिख दिया हेलो, इस तरह से लिखे, क्लियर है, लिख दिए। तो ये ऐसे बनाने का अलाउ नहीं करेगा अगर आप स्ट्रिंग बफर टाइप का बनाओगे, तो बिल्कुल गलत है ये, क्लियर। जावा ऐसे अलाउ नहीं करेगा कि डायरेक्टली आप क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, ऐसे अलाउ नहीं करता, इस तरह से ऑब्जेक्ट ये नहीं बनेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है अगर आप स्ट्रिंग बफर का बनाओगे तब, क्लियर है। हाँ, इसमें चल जाता है, स्ट्रिंग वाला में चलेगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाना पड़ेगा, तो इसमें बनाना होगा इस तरीका से, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो ओरिजिनल सिंटेक्स है उस हिसाब से, स्ट्रिंग बफर str इक्वल टू न्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग न्यू, स्ट्रिंग यहां पे लिखेंगे और इसमें आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किससे, हेलो से। बात समझे, क्लियर है, समझ में आ रहा। तो यहां पे आपने ये अब एक ऑब्जेक्ट बना किसका, स्ट्रिंग बफर का। तो स्ट्रिंग बफर का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसी टाइप से बनेगा, क्लियर है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो न्यू ऑपरेटर से ही बनेगा, डायरेक्ट इनिशियलाइज कर नहीं बनेगा, क्लियर है। तो यही डिफरेंस। अब सुनो, अब डिफरेंस क्या हो गया
तो अब सुनो यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिए S1 और इसमें भी हम हेलो लिखे, क्लियर है? तो अगर S1 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, S1 को हम अपर केस में बदल देंगे, तो समझो यहाँ पे S1 को अपर केस में बदलेंगे तो S1 का ओरिजिनल जो डेटा है हेलो, वो अपर केस में नहीं बदलेगा। S1 का डेटा यूज कर कर, ठीक है, हेलो को यूज कर कर वो एक नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, क्लियर है? लेकिन str को अगर हम अपर केस में बदल दिए तो आपका हेलो str के डेटा को ही चेंज हो जाएगा, मतलब str ओरिजिनल डेटा पे ही हेलो को अपर केस में बदल देगा। क्लियर हो रहा होगा सबको? तो इसी को बोलते हैं कि str जो स्ट्रिंग है, समझो जो स्ट्रिंग है वो आपका इम्यूटेबल होता है, और आपका स्ट्रिंग बफर टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? स्ट्रिंग बफर टाइप का क्या होता है? म्यूटेबल होता है। क्लियर है? तो अब यहां पे कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे इसको करते हैं, और कैसे हम लोग इनपुट लेंगे, बात को समझो यहाँ पे ध्यान से कि स्ट्रिंग बफर टाइप का सर इनपुट लेके बनाना होगा तो कैसे लेंगे, क्योंकि यहां तो बाद में तो बनाने दे नहीं रहा है, आपको डायरेक्टली इनिशियलाइज करना है, वो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं करके। और स्ट्रिंग बफर अपने ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए भी बहुत सारा मेथड क्या करता है? प्रोवाइड करता है, बहुत सारा मेथड इसके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो उस मेथड को भी देखेंगे किस टाइप से बन रहा है मेरा। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थोड़ा कि स्ट्रिंग बफर को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए स्ट्रिंग डेमो मेरा फाइल बना हुआ है, अब इस पे आ जाइए। देखिए हमें अबर जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो स्ट्रिंग बफर टाइप का बनाना है, क्लियर है? अब यहाँ पे लिखे S1, ठीक है, बनाए इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे पहले देखो हम क्या डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर डाल लेते हैं, क्या ये बनेगा? ठीक है, यहाँ पे हम देख लो ये बनेगा अगर ये यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लगा दिए, println, और यहाँ पे हम S1 रख लिए, समझे? अब देखते हैं करके कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? इस तरीक़ा से हम तो बोले कि नहीं अलाउ नहीं करना चाहिए। चलो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, ठीक है, और आ जाओ हम लोग कहाँ, डी ड्राइव, और देन आपका CD जावा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर आ गया, यहाँ पे जावा, और फिर आपका फाइल का नाम क्या है? स्ट्रिंग डेमो, ठीक है, डॉट जावा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलाउ कर रहा है ना, कर रहा है क्या कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बफर। इस तरीका से बनाने के बाद देखो इनकम्पेटेबल टाइप आ गया। इस तरीका से जब भी बनता है तो ये स्ट्रिंग टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रिंग जो इम्यूटेबल है, ठीक है, और उसको हम किस में स्टोर किए हैं? S1 में स्टोर किए हैं। स्ट्रिंग बफर टाइप जो कि S1 स्ट्रिंग बफर टाइप का है, इसीलिए एरर को समझो, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बफर। कह रहे हैं कंप्यूटर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसको डायरेक्ट स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करने नहीं देगा, तो इसलिए इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कैसे होगा भाई? तो कन्वर्ट इस तरीका से करना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पे कि भाई आपको यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर को हम इसको देंगे कि लिखेंगे क्या? न्यू स्ट्रिंग बफर, क्लियर है? न्यू स्ट्रिंग बफर, और किसको भाई अब यहाँ पे आपको क्या डालना था? जो चीज़ आपको डालना है वो डाल लो, स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग डालना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर डालना था, कंप्यूटर डाल लो। अब ये क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बफर टाइप का। अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना ये स्ट्रिंग बफर टाइप का हुआ। देखो यहाँ पे अब हम इसको रन कराए, देखो तो यहाँ पे आ गया, कंप्यूटर आया कि नहीं आया? ये स्ट्रिंग बफर बन गया, समझे? ये स्ट्रिंग क्या हो गया? बफर बन गया, ठीक है? आप इस तरीके से कर लिए, ठीक है? अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे कि सर तब यूजर से इनपुट हम स्ट्रिंग बफर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखो तो स्ट्रिंग बफर में यूजर से इनपुट पॉसिबल तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये डायरेक्टली इनिशियलाइज करने बोल रहा है। तो आप देखो यहाँ जो तुम डालते हो ये तो स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग तो आप इनपुट यूजर से ले सकते हो। स्ट्रिंग इनपुट लेके फिर इसको स्ट्रिंग बफर में ऑब्जेक्ट वाला में डाल दो, आपको यूजर से इनपुट हो गया स्ट्रिंग बफर टाइप का। चलो करके दिखाते हैं। चलो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं, क्लियर है? ले लिए यहाँ पे हमने ले लिया S1, ये स्ट्रिंग हुआ, यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर SC इक्वल टू क्या लिखे? न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम लिख दिए सिस्टम डॉट क्या इन, क्लियर है? यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे बात करते हैं, तब इनपुट ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख दिए इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या कर लिए? लिख लिए। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे इंटर एनी स्ट्रिंग लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं? S1 इक्वल टू SC डॉट हम क्या लगा दिए? नेक्स्ट इंट, इस तरीके से लगा लिए। नेक्स्ट इंट नहीं, सिर्फ नेक्स्ट रखो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए। चलो यहाँ से इनपुट हो गया। अब बात को समझो यहाँ पे, ठीक है? अब हमको स्ट्रिंग बफर बनाना है, तो आप ऐसा कर लो, इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग बफर में, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है?
स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, क्लियर है, न्यू स्ट्रिंग बफर। और यहाँ पे किसको इनिशियलाइज करना है, S1 को डाल देते हैं, तो S1 को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करके एसबी में डाल देगा। अब एसबी पे तुम काम करो, तो अब देखो S1 जो नॉर्मल स्ट्रिंग था जिसमें हम लोग इनपुट ले लिए और उसको हमको स्ट्रिंग बफर वाला ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो बस इस तरीके से कन्वर्ट कर लिए, तो स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट हो गया। अब हम एसबी पे हम सारा वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो किसमें है, स्ट्रिंग बफर क्लास के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के पास बहुत सारा मेथड क्या है, अवेलेबल है। यहां तो आपने इनपुट ले लिया, देखो प्रिंट करा के दिखा दो, आउट, ठीक है, डॉट क्या लिख लेते हैं, प्रिंट ले, और यहाँ पे क्या रख लें, S1 को क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं इस तरीका से, देखो इंटरनेट स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख दिए राम, देखो आ गया आराम से, नॉर्मल जैसा इनपुट हो रहा है, जैसे स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। तो स्ट्रिंग बफर में डायरेक्टली आप इनपुट तो ले नहीं सकते थे, क्लियर। तो आपको पहले स्ट्रिंग में इनपुट लो, उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में। अब स्ट्रिंग बफर का मेथड आप अप्लाई करो, तो जिस तरीका से समझो, यहाँ पे जिस तरीका से स्ट्रिंग अपने ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए बहुत सारा मेथड्स देता था ना, उस तरीके से स्ट्रिंग बफर भी बहुत सारा मेथड देता है। तो हम यहाँ पे कुछ मेथड का लिस्ट हम बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक मेथड का नाम है अपेंड नाम है, ठीक है, एक इंसर्ट है, रिप्लेस है, डिलीट है, रिवर्स है, ये मेथड का कुछ नाम है, क्लियर है। अब देखना, ये जो भी मेथड अप्लाई होगा तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे, स्ट्रिंग बफर क्लास के ऑब्जेक्ट पे, वो देखना वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। बात समझे, हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तब देखना। इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे स्ट्रिंग वाला, उसमें हम क्या बताए थे कि जो अप्लाई हमने किया है, ठीक है, उस पर अप्लाई होता है, लेकिन उसका डेटा पे अप्लाई होता है, और डेटा पे अप्लाई करके एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, तो हो गया इम्यूटेबल, आई हो गया क्या, म्यूटेबल। बात समझे, मतलब ये अपने ओरिजिनल डेटा को ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्लियर है। चलो, तो अब यहां बात करेंगे कुछ मेथड को अप्लाई करते हैं। चलो, अब यहां पे देखो, यहां पे अब मान लो सपोज करो, यहाँ पे तो हम लोग इनपुट देना बता दिया आपको अच्छे से। अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, एक एक मेथड अप्लाई करते हैं। पहले हम अपेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, क्लियर है। और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जावा, सिंपल सा बन गया, स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम चाहते हैं कि जावा के इंड में कुछ ऐड करना, ठीक है। कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, अपेंड मेथड। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के पास एक अपेंड मेथड है, ठीक है। अपेंड मेथड क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में कोई नया स्ट्रिंग लास्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा लास्ट में, ठीक है। जैसे हमको लिखना है जावा इज ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एस बी किस ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, एस बी में डॉट कौन सा मेथड कॉल करना है भाई, अपेंड मेथड। अपेंड मेथड आपके पास आर्गुमेंट लेगा, ठीक है भाई, किसको अपेंड करना है। तो हम यहाँ पे बीच में एक स्पेस भी देते हैं, क्योंकि स्पेस जावा के बाद एक स्पेस दे देगा, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, जावा इज प्रोग्रामिंग क्या लैंग्वेज, ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे देखना, हमने एस बी पे ऐड किया, एस बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर, ठीक है, और अपेंड किया। अब एसबी को प्रिंट कराएंगे तो देखना एसबी में ही चेंज हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रिंग पे ही क्या हुआ है, चेंज हुआ है, किधर है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये ऐड हुआ या नहीं हुआ। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना, तो हम देखें करके, एसबी को प्रिंट करा के देखें यह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको रन करा के देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाए, देखो आ गया, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड हुआ, पहले से जावा था, और इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा मेथड से ऐड किए, अपेंड मेथड से, ठीक है। तो अपेंड हमेशा ऐड कहां करेगा, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, क्लियर है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, वहां पे ऐड करेगा। चलिए अब हम लोग एक दूसरा मेथड पे आते हैं। एक मेथड हम लोग के पास है इंसर्ट मेथड। देखो इंसर्ट मेथड क्या कर रहा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो। इंसर्ट मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, इंसर्ट मेथड कह रहा है कि भाई हम भी ऐड करेंगे, लेकिन ये कहता है कि भाई आप स्पेसिफिक पोजीशन बताओ कहां से ऐड करना है, ठीक है। आप स्पेसिफिक पोजीशन बताओ कि कहां से ऐड करना है और क्या ऐड करना है, क्योंकि अपेंड का बाय डिफॉल्ट कहां ऐड कर देगा, इंड में ऐड कर देता है। अपेंड जो है बाय डिफॉल्ट कहां ऐड करता है, इंड में ऐड करता है, क्लियर है। और यहां पे आपको बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि बताओ कहां के किस पोजीशन से आपको ऐड करना, इंसर्ट करना है, ठीक है। चलो तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहां तो आपने ऐड कर लिया होगा, चलो यहां पे ऐसा कर ले कि अपेंड मेथड को यहां से हटा लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे इंसर्ट मेथड यूज करेंगे,
चलो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ रख लें जावा इज, ठीक है, जावा इज लैंग्वेज, ठीक है, और हमें प्रोग्रामिंग छूट गया है, जावा इज लैंग्वेज, और हम चाहते हैं कि भाई इंसर्ट मेथड के थ्रू प्रोग्रामिंग बीच में इंसर्ट करे इज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स देखना 0 1 2 3, ये 4 5 6 7 इंडेक्स से हमको इंसर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एसवी डॉट कौन सा मेथड, इंसर्ट मेथड, ठीक है। कहां से, 7वां पोजीशन से। किस क्या इंसर्ट करना भाई, देखो 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं, ऑफसेट और दूसरा क्या, स्ट्रिंग जिसको आपको इंसर्ट करना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोग्रामिंग, क्या लिख देंगे, प्रोग्रामिंग। क्लियर है। अब देखते हैं करके ऐड हुआ बीच में, प्रोग्रामिंग इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे एस को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए। देखो यहाँ पे आप एस को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो। देखो आया। अब सर प्रोग्रामिंग और इज और प्रोग्रामिंग के बीच में स्पेस नहीं हुआ, तो स्पेस दे दो भाई, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेस दे दो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे अपना एडिटर पे, और स्पेस आप दे दो यहाँ पे इस तरीका से। चलो अब देखें, एक स्पेस कैरेक्टर हम उसी में ऐड कर दिए, आ गया ना, क्लियर है। चलो तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो इंसर्ट और अपेंड मेथड में अंतर समझ में आया। अपेंड ऑलवेज ऐड डेटा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बफर क्लास ऑब्जेक्ट, क्लियर है। और इंसर्ट आप जिस पोजीशन का होगा उस पोजीशन से क्या कर देगा, ऐड कर देगा, क्लियर। ये डिफरेंस है दोनों में, अपेंड और किस में। चलो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे के बारे में, दूसरे मेथड के बारे में। देखो अगला मेथड है हम लोग के पास रिप्लेस मेथड है। देखो रिप्लेस मेथड जो है, इसको भी कॉपी कर लो, वहीं पे समझते हैं यूज कर कर। चलो अब यहाँ पे हम हटा लेते हैं, और यहाँ पे देखो आ गया, मेथड का नाम क्या है, रिप्लेस। समझो रिप्लेस मेथड, समझो रिप्लेस मेथड क्या कर रहा है कि आपको रिप्लेस करेगा एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे लिखना है, आर्गुमेंट देखो, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ तक जाना है, और स्टार्ट और एंड के बीच में जितना करेक्टर आ रहा है उस करेक्टर के जगह पे आपको क्या इंसर्ट करना है, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो 3 आर्गुमेंट ये ले रहा है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, देखो पहले से ऐड कर देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और हम प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करके हम कोडिंग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। बीच में क्या ऐड करना चाहते हैं, कोडिंग ऐड करना चाहते हैं, या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोग्रामिंग का इंडेक्स को समझते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, कि मतलब 8 से लेके 18 तक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे एस बी डॉट कौन सा मेथड, रिप्लेस मेथड, कौन सा, रिप्लेस। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, 8 से लेकर 18 के बीच का करेक्टर रिप्लेस करना है, और उसके जगह पे आपको क्या डालना है, कोडिंग डाल देते हैं, कोडिंग, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखे करके क्या प्रिंट करा के देखते हैं क्या रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख देंगे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे एस को क्या करवा लें, प्रिंट करा के देख लेते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज करके देख लेते हैं। देखिए आ रहा है क्या, देखो आ गया ना, जो आप ऐड करो वही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या, हाँ एक चीज़ का मुझे डिफरेंस आ रहा है क्या, कि यहाँ पे कोडिंग में डबल जी आ गया, लगता है एक प्रोग्रामिंग वाला जी जो है ना वो यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कोडिंग है और वहाँ पे जी, मतलब क्या कि भाई हमके लगता है कि एक कम तक चलता है, इसलिए 19 तक दे दो, ठीक है, तो आपका ये काम कर जाएगा। देखें आ गया, हट गया ना वो, समझ में आ रहा होगा सबको। तो आपको रिप्लेस मेथड भी समझ में आया कि पार्टिकुलर स्टार्टिंग पोजीशन से और लास्ट पोजीशन तक जो स्ट्रिंग आपके पास आ रहा है वहां तक क्या कर लो, उसके बीच में उसको हटाकर उसके जगह पे नया स्ट्रिंग क्या कर दो, ऐड कर दो, क्लियर है। तो ये कौन सा मेथड हुआ, रिप्लेस मेथड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिप्लेस मेथड के अलावा आगे एक डिलीट मेथड है। आपको पार्टिकुलर चीज को डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक का चीज़ों को क्या कर सकते हो आप, डिलीट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग मेथड अब जो पढ़ेंगे वो है कौन सा, डिलीट मेथड, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट मेथड 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे एस बी डॉट कौन सा मेथड लगा दिए, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिलीट कर दो, मतलब जावा जब लैंग्वेज रख दो, प्रोग्रामिंग को हटाओ वहाँ से। तो प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स 8 से कहाँ तक गया था भाई, 19 तक, 19 तक नहीं 18 तक, मतलब एक कम तक चलेगा ये भी, तो यहाँ तक ले लेते हैं। अब हम देखते हैं करके प्रिंट करा के डिलीट मेथड काम करा के नहीं,
मेरा स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में उसको हटाया या नहीं हटाया, ये भी देख ले। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए और यहाँ देखो हटा दिया ना, ठीक है, जावा इस लैंग्वेज कर दिया, उसको डिलीट कर दिया ना, तो ये होता है डिलीट मेथड, ठीक है। और भी कुछ मेथड और देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, रिवर्स मेथड है, ठीक है। स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है तो आपके पास कौन सा मेथड है, रिवर्स मेथड। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, पहले रिवर्स मेथड कैसे यूज करके देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे रिवर्स मेथड, देखो यहाँ पे मतलब सिंपल सा स्ट्रिंग रखो, चलो सिर्फ जावा रख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या रख लिए, जावा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवर्स करना जावा को, तो हम बस सिंपल सा लिख देंगे भाई SB डॉट क्या रिवर्स, ठीक है। यहाँ देख लो क्लियर, SB डॉट क्या कर लिए, रिवर्स, और यहाँ पे लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट println। देखो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही रिवर्स हो गया है, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, देखो हो गया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे रिवर्स मेथड भी इसके पास अवेलेबल है, और सारा के सारा मेथड तुम देख सकते हो कि अपना स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है, ये नया ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता है, बात समझे। और जितना भी स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड था वो सब एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, सब स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता था, क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा स्ट्रिंग बफर में इस सारा मेथड को देखा। अब देखो लेंथ मेथड दम सेम है, सिमिलर दम मेथड है लेंथ मेथड, क्लियर है। लेंथ मेथड बिल्कुल सिमिलर है, कैसा कि स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर कितना ये बताएगा, यहाँ भी वही बता रहा है, ठीक है, यहाँ भी वही बताएगा। यहाँ पे प्रिंट करा के देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख देते हैं, println, ठीक है, println, और यहाँ क्या लिखेंगे, SB डॉट क्या लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो लेंथ मेथड वही है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत, समझो। अब यहाँ पे एक और मेथड इसी से रिलेटेड है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। एक मेथड होता है SB डॉट, मेथड थोड़ा सा हम देख लें, कैपेसिटी, ठीक है। अब लेंथ और कैपेसिटी हम एक साथ क्यों पढ़ा दिए, थोड़ा सा डिफरेंस को समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मेथड कैपेसिटी भी है। चलिए अब यहाँ पे देखो, सर लेंथ मेथड टोटल कैरेक्टर बताएगा कि स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में टोटल कैरेक्टर कितना है, तो जावा में कितना है, ठीक है। जावा में टोटल कैरेक्टर आपका जो है वो आपका 4 कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट तो 4 आना चाहिए, आएगा। और इसमें जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा कितना, क्लियर, समझो पहले, इसमें जो ऑब्जेक्ट आउटपुट आएगा वो आएगा आप पास देखना यहाँ पे कितना, 16, ठीक है, प्लस 4, कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास के टोटल कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है इसको समझते हैं पहले। देखो स्ट्रिंग बफर का बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 कैरेक्टर का होता है, वो उतना रखेगा ही रखेगा। उसके अलावा अगर तुम जो लेंथ उसमें डालोगे वो उसमें ऐड होते चला जाएगा, समझे। अगर हम इसमें कोई स्ट्रिंग डाले भी नहीं ना तो भी SB का हम कैपेसिटी पूछेंगे ना तो 16 कैरेक्टर बता देगा। लेंथ सिर्फ कैरेक्टर बताता है, कैपेसिटी नहीं बताता है, क्या लेंथ सिर्फ क्या बताएगा, कैरेक्टर बताएगा, ठीक है। तो आउटपुट से समझ में आता है, देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। यहाँ पे हम लोग इसको अगर देखें, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो आया 4 और 20 आया ना, देख रहे होगे। तो यहाँ पे कैसा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो 16 उसका क्या है, बाय डिफॉल्ट 16 उसका कैपेसिटी होता है। ब्लैंक, इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का भी जान जाओ, ठीक है। और उसमें बाकी तुम ऐड कर दो वो ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मेथड कौन है, और लेंथ तो 4 ही दिया, कैर एट मेथड है। कौन सा मेथड, कैर एट, क्लियर है। तो कैर एट मेथड क्या करता है, बस इंडेक्स दो, पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर देगा, निकाल देगा तुम्हें। सिमिलर दम सिंपल सा मेथड है भाई कैर एट मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे तो आप पहले भी जानते थे, स्ट्रिंग में भी था, println, कौन सा मेथड भाई, SB डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैर एट, और यहाँ पे इंडेक्स दो, 0 इंडेक्स का देंगे तो जावा का जे हमें प्रिंट कर देगा। जो इंडेक्स देंगे वो इंडेक्स क्या कर देगा, वो इंडेक्स का कैरेक्टर क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है। उस इंडेक्स का पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखें करके, यहाँ पे आ जाओ, देखो आया जे, क्लियर है। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास मेथड्स और भी हैं, थोड़ा एक आध दो मेथड और देख लो। यहाँ पे सेट कैर एट, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे आपको किसी कैरेक्टर को सेट करना है, ठीक है। जैसे उसका इंडेक्स बताओ, देखो कैर एट निकाल के देता है कि इंडेक्स दोगे उसका निकाल के देगा, ये क्या करेगा, कैरेक्टर सेट कर देगा,
क्लियर है? ये क्या कर देगा, कैरेक्टर को सेट करेगा। बात समझे? पर्टिकुलर जगह पर इंडेक्स दो, उस पर्टिकुलर जगह पे कैरेक्टर क्या कर देगा, सेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे जावा है ना, हम यहाँ पे क्या लिखे, एसबी डॉट कौन सा मेथड, सेट कैरेट, सेट कैर एट, क्लियर है? यहाँ पे इंडेक्स बताना है तो हम यहाँ पे एक और भी लगा देते हैं, तो 0 1 2 दूसरा इंडेक्स पे क्या ऐड करना भाई, तो एक और कैरेक्टर को ही ऐड करना है, भी को। अब प्रिंट करा के देखो एसबी को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ किसको प्रिंट करा लें, एसबी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे देख लो आ रहा ना, नहीं तो ये तो फिर जावा ही आ गया। एक मिनट, रिप्लेस तो कर रहा है क्या, वहाँ उसको पोजीशन पे हटाने के बाद हमने कोड जो लिखा है वो एस बी भी ही ऐड किए दूसरा इंडेक्स पे 0 1 2, तो भी को हटा के भी दूसरा कैरेक्टर को लगाते हैं, शायद ये रिप्लेस टाइप का कर रहा है क्या, उस जगह पे उसको हटाते देखते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, हाँ ऑफकोर्स वो रिप्लेस कर देगा, जो इंडेक्स दोगे उस कैरेक्टर पे, उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको हटाकर नया कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, डाल दे रहा है। क्लियर है, सामने देख रहे हो? चलो, और एक फंक्शन आपके पास है टू स्ट्रिंग फंक्शन। कौन सा है, टू स्ट्रिंग। क्लियर, एक फंक्शन कौन सा है, टू स्ट्रिंग। ट्रू स्ट्रिंग फंक्शन जो क्या करता है कि स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करना भी बताए थे ना शुरू में, तो आपको ये स्ट्रिंग यहाँ पे समझो, स्ट्रिंग बफर को, बात को समझो, स्ट्रिंग में बदलेगा ये, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में बताना बताए, और स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में बदलना तो कौन सा मेथड है, टू स्ट्रिंग। क्लियर है? जैसे मान लो सपोज करो कि हम चाहते हैं एसबी मेरा क्या है, स्ट्रिंग बफर है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो स्ट्रिंग में। कैसे लिखेंगे, तो भाई स्ट्रिंग ले लिए, एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस बी डॉट, ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, टू, यहाँ क्या स्ट्रिंग। क्लियर है, टू स्ट्रिंग, बस हो गया। क्लियर है, और यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख देंगे, प्रिंट एल एन, यहाँ क्या लिखेंगे, एस को। देखो ये नॉर्मल स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया अब। क्लियर, तो स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, देख सकते हो यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है, इसको सही कर लो। आ गया, क्लियर है? चलिए, तो ये आपने देखा स्ट्रिंग बफर, ठीक है, जहां पे क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग बफर में कौन कौन सा मेथड्स होता है। तो मेन डिफरेंस यही है कि स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है, इम्यूटेबल, और स्ट्रिंग बफर का जो होता है वो म्यूटेबल होता है। क्लियर है? समझ क्या होता है, म्यूटेबल। समझ रहा हो सबको अच्छे से? चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम देखेंगे। क्लियर है? देन फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका मेथड्स। ठीक है, चलिए अभी इतना ही।